हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये पार्ट 34 पेपर के थर्ड पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है। ये फिगर दिया है, इसमें एंगल ए दिया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 60। तो एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा? ओ मतलब बीच वाला, बी ओ सी ये वाला एंगल हमें बताना है। तो वृत्त की, सर्किल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें केंद्र के साथ एक समान चाप पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है। किससे? इसकी परिधि पर बने एंगल से, उसी चाप से। मान लो इतना पार्ट है, इतने से जो भी एंगल बन रहा है उसमें सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो डबल होगा और परिधि पर जो बनेगा वो आधा होगा। तो मान लो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि सेंटर या केंद्र के साथ वाले को हमें डबल रखना है। इसके अलावा इस सेम चाप से परिधि पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब सेम बनेंगे। ये बन गया थीटा। उसी तरह से अगर इसी आर्क से इस तरह का एंगल बनता तो वो भी थीटा बनता, या फिर इस तरफ हम बना लें तो वो भी थीटा ही बनता। तो यहाँ पर ये 60 दिया है तो सेंटर का पूछा है तो ये डबल हो जाएगा 60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें हमें इन सबको सॉल्व करना है। ए की पावर x माइनस वाई, ए की पावर y माइनस जेड और ए टू दी पावर z माइनस एक्स। जब भी कभी आधार समान होते हैं और गुणा में या मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये इंटू इंटू में दिए गए तो इन सब की पावर जुड़ जाएंगी और आधार जो था वो सेम रहेगा। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ए की पावर x माइनस वाई, फिर ये हम जोड़ देंगे उसमें तो प्लस y माइनस जेड। उसी तरह से z माइनस एक्स जोड़ देंगे तो प्लस z माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या है? x प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। मतलब a की पावर क्या हो गई? 0। और a की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो पैरेलल आएंगे समांतर रेखाएं और उनको ये एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 30 दिया है, तो एंगल 2 कितना होगा? अब यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, यहाँ पर यही नहीं बताया कि 1 किसको कह रहे हैं। या तो इसको और इसको कह रहे होंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2। या फिर हम ऊपर वाले एंगल इसको 1 मान सकते हैं या फिर इसको भी 2 मान सकते हैं। दोनों तरफ से सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि है तो दोनों एक सरल रेखा ही। चाहे इस तरफ से एंगल बन जाए या फिर नीचे से एंगल बन जाए। ये 1 और ये 2 और यहाँ पर ये 1 और ये 2, इस तरह से दो डायग्राम बन रहे हैं इसमें। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर या स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। और क्वेश्चन में दिया गया है इन दोनों का डिफरेंस है 30 के। तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। यहाँ से हमें एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 2 हमें निकालना ही है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 1 की वैल्यू निकलेगी, फिर हम इसमें रखेंगे तब जाके 2 निकलेगा। या फिर हम ऐसा कर दें कि इसको माइनस कर दें इसमें से इसको, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस है, एक और माइनस आएगा तो वो प्लस बना देगा इसको, और ये माइनस। तो यहाँ से ये सेम सेम है, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस कहें तो हो जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 80 50 आ जाएगा 150। और ये 2 इंटू में है तो 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 7 बार और 5 बार। तो एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 75 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, रूट 1764 की वैल्यू 42 दी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1764 मान लो, अभी पॉइंट हम मान रहे हैं, पॉइंट को हटाकर देखते हैं कि 1764 की जगह पर कितना आ जाएगा? इक्वल टू 42 आ जाएगा। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हम 2 का डिवाइड करते हैं, मतलब 2। तो दो नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो 1 2 ये पॉइंट लग जाएगा, मतलब आगे एक 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.42, फोर्थ ऑप्शन। या फिर ऐसे कर सकते थे, 4 नंबर है मतलब डिवाइड में कितने आएंगे? 4 0 के साथ आएगा। और जब रूट लेंगे तो इसका भी रूट लेंगे, तो डिवाइड में क्या बचेगा? 100। तो 2 0 हैं तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे ऊपर, और ऊपर क्या था? 42, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर है 0.42। नेक्स्ट है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा?
इस तरह का सेम क्वेश्चन इसी पेपर में हम ऊपर कर चुके हैं। स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर दोनों साइड, तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 25, और यहाँ से एक 2 निकल के आएगा तो 2 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 23। सेकंड, ये क्वेश्चन एक ही पेपर में रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, इसका हमें क्यूब रूट या घनमूल बताना है। 2744 ये होता है 14 का, और 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो 3 नंबर है, और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, घनमूल है, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। अगर स्क्वायर होता तो हम 2 से करते, तो 3/3 1, तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1.4, तो आंसर हो जाएगा 1.4 थर्ड। नेक्स्ट है, एक क्यूब है, घन है, उसका आयतन दिया है 125, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्या है, उसकी एक साइड या भुजा। तो आयतन हमें दिया है 125 इक्वल टू ए क्यूब, तो इस 3 को यहाँ लेके जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 125 का घनमूल या क्यूब रूट इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ए, तो इसकी एक साइड निकल के आ गई 5। अब पूछा क्या है, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 इंटू ए हमने निकाल लिया है 5, मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और 6 150, तो आंसर हो जाएगा 150 सेकेंड। नेक्स्ट है, 3 ऑब्जर्वेशन या 3 प्रक्षेपण यहाँ पर दिए गए हैं, 80, 82 और 70। 80 प्लस 82 प्लस 70, इसके बाद जो फोर्थ है वो फिफ्थ का दुगना है, तो अगर हम यहाँ से फिफ्थ वाले को अगर x मान लेते हैं तो जो फोर्थ नंबर पे वो हो जाएगा 2x, क्योंकि दुगना है, इक्वल टू, और इन सभी का औसत दिया गया है 95, तो औसत में जब हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाएगा हमें 25, 5 2 45 और 47, तो इन सभी पांचों का सम हो जाएगा 475। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2, 8 और 8 16 23 प्लस 2x प्लस x 3x इक्वल टू 475। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 3 2 माइनस करेंगे तो 3 4 और 2, तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या मिल गया, 243। 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 8 और 1, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 81। तो एक तो हमें मिल गई है 81 जो कि ये है, और दूसरी क्या हो जाएगी, 2x है, तो 2 इंटू 81, तो 2 और 162 आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, व्हाट सम ऑफ मनी, हमें धनराशि बतानी है जो कि इतनी हो जाएगी 12% की रेट पर और 2 साल में, और किस में लेना है, CI में लेना है, चक्रवर्ती ब्याज में। तो एक हम इसको रेशो से कर सकते हैं, या फिर हम रेट ले लें। रेट कितनी है, 12%, 12% मतलब डिवाइड 100 करेंगे, इसे 2 से या 4 से डिवाइड कर दें 3 बार, और इसे 4 से करेंगे तो 25 बार, तो 3/25। और नीचे वाला पार्ट ही होती है धनराशि या फिर मनी, तो 25 पर 3 से बढ़ेगी, पहले थी 25 और 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 28, और 2 साल के लिए बोला है तो फिर से हमें लगाना पड़ेगा, 25 थी 3 बढ़ गई तो 28। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे की तरफ, तो 25 और 25 625, और 28 का तो 04 और 64, ये हो जाएगा 32, 16 32, 4 8 और 7 784। अब इतनी पहली थी, बाद में रेट लगाकर इतनी बढ़ गई, और बाद वाली वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई है ये, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 784 इक्वल टू 2508.80। तो यहाँ से हमें पहले वाली निकालना है, मतलब 625 के बराबर में लेके आना है, तो इसको सबसे पहले तो हम डिवाइड कर दें, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2508.80 डिवाइड बाय 784, और 625 लेके आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 625 कर दो, और यहाँ पर भी इंटू कर दो 625 का, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 और 5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे 2 0 आ जाएंगी, या 2 0, एक 0 से एक 0 वहीं कैंसिल, और इस 0 की जगह पर में हम इंटू 10 करके लिख लेते हैं। फिर 784 है, इसको 16 से कैंसिल करें तो 4 बार 64, तो 9 49, और इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, फिर 5 बार 80, 8 है ये तो 6 बार चला जाएगा, और 9 बार नहीं 8 बार,
फिर इसे हम 7 से काट दें, 7 बार 49 और 7 से 2 बार, फिर से 2 बार, फिर 4 28। अब फिर से इसे 7 से डिवाइड कर दें, 3 बार 21 और 2 बार 14, तो 32 बचा, 32 और ये है 625, तो ये 0 4 5 और ये 12, फिर 3 से करेंगे तो 5 6 7 और 1 8, तो 0 0 और 10 हो जाएंगे, तो 0 ये भी और 2, और डिवाइड में ये 10 था तो इससे ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2000। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और दोनों समांतर रेखाएं पैरेलल साइड के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसमें आधार या बेस 8 दिया है और इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये वाली दूरी दी गई है 5, तो इसका क्षेत्रफल या एरिया बताना है 5। हाँ, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आधार दिया है, ऊंचाई दी है, तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं, 1/2 नहीं, ये त्रिभुज के लिए लेते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। तो बेस या आधार है 8 और ऊंचाई है 5, तो ये हो जाएगा 40। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, विनय एक बाइसिकल को 819 में बेचता है तो 9% का लॉस या हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो? तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100% है उसकी कीमत। अब उस पर 9% की हानि हो रही है, मतलब 100 में से 9 माइनस करेंगे तो मतलब 91% में बेच रहा है वो, जो कि बराबर दिया गया है 819 के, क्योंकि इतने में बेच रहा है। 91% इक्वल टू 819, इससे हम कैंसिल करेंगे तो 981, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9। अब हमें बताना है कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। 5% का लाभ मतलब कितना 105, तो 105% की वैल्यू हमें निकालना है। 1% इक्वल टू 9 है, तो 105 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 105 105 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 45 और 9, तो 945 में रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, जब हम पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से तो शेषफल क्या होगा? यहाँ पर शेषफल पूछा है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम 0 के बराबर में रखते हैं, x + 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू मिलेगा -1, तो इस x इक्वल टू -1 को हम रख देंगे जिसका डिवाइड किया जाना है उसमें, तो ये क्या है 2x² + 5x + 3। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 3। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस हो जाएगा ये, और 5 प्लस 3, 2 - 5 -3 और प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के सारे एंगल्स का रेशो ये दिया गया है, तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो जाएगा? किसी भी चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 होता है और सभी एंगल का रेशो हमें दिया गया है 2 4 5 6, तो इन सबको प्लस करके हम इसके बराबर में लिख सकते हैं, तो 2 4 6 और 5 11 और 7 18, तो 18 हो गया जो कि बराबर है टोटल 360 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये 2 से कैंसिल होगा 20, तो 1 इक्वल टू 20 मिला। अब हमें सबसे बड़ा वाला एंगल बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है 2 4 5 7, तो 7 सबसे बड़ा है, तो यहाँ से 7 की वैल्यू निकाल दो, 20 इंटू 7 ये हो जाएगा 140, तो आंसर हो जाएगा 140, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है ABCD, इसमें AC BD दिया गया है, तो AB क्या होगी? ये हो गया A B C और D। अब इसमें AC दिया है, मतलब इसका एक कर्ण या डायगोनल दिया है, ये AC हो गया और ये हो गया DB या फिर BD। अब ये एक समचतुर्भुज है या रोम्बस है, इसके विकर्ण दोनों आपस में एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काटते हैं, और किस पर 90 डिग्री पर, तो ये सारे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे इसमें। और यहाँ पर AC की लंबाई कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, मतलब A और C पूरा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, मतलब ये 6 हो जाएगा इतना और ये 6 हो जाएगा।
और बी डी दिया है 16, तो बी और डी पूरा 16 है तो आधा कर दो, 8 और 8। तो इसमें हमें ए बी की लंबाई बतानी है ये, या तो हम ट्रिपलेट से डायरेक्ट कर सकते हैं 6 8, तो तीसरी वाली क्या होगी 10, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मान लो कि ये पॉइंट ओ है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से, और ये इसमें 90 डिग्री है। ये हो गया कर्ण जो हमें निकालना है, ये है 6 और ये है 8। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाता है, हम ए बी ही लिख लेते हैं इसको, जो कि बराबर होता है लंब के स्क्वायर के। तो 6 है तो इसका हो जाएगा 36, और आधार का 8 है तो ये हो जाएगा 64। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 0 0 और 1। ये ए बी का स्क्वायर है तो ए बी इक्वल टू हम 100 का रूट लगा दें, तो यहाँ से 10 बाहर निकल के आएगा, ए बी की लंबाई हो गई 10, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है 5 इंटू एक्स प्लस 43। तो 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 43 इंटू 5, तो 5 15 का 20 और 21 इक्वल टू 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 6x, और प्लस 4 का करेंगे 2 में तो 8। इसके बाद 5x को हम यहाँ ले जाएं और 8 को यहाँ ले आएं, तो यहाँ क्या बचेगा, 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x, और 215 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 207। तो x की वैल्यू आ गई 207, थर्ड ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 28 अगस्त के शिफ्ट 1 का। थैंक यू।